देह धरे का दंड है, सब काहू को होय। राजा प्रजा संत जन बचा न जिससे कोई। भोग जो है कभी कभी रोग रूप में आ जाता है। ऋषि मुनि योगी भी कष्ट उठाए हैं। साहेब ने तो यहाँ तक कह दिया, तन धर सुखिया काहुन देखा। अरे जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहतु है, सबको नहनन पे किया। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, त्यागी रही वैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, अरे कोई महल ना सुना। जहाँ पर आशा है, जहाँ पर तृष्णा है, जहाँ पर वासना है, उसी आशा तृष्णा वासना में जीव जो है अपने स्वरूप ही को भूल गया। भोग भोगते भोगते हम समाप्त हो जाते हैं, भोग समाप्त नहीं होता। हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो वासना है, हमारा जो मन है, वह नहीं मरता, उसका अंत नहीं होता। यह सारा जो चक्र है सब प्रकृति के अंदर हो रहा है। स्वरूप निज चीनी के, बंध जगत तोड़ी के। अपने लोक को चलो भाई, तो सोधी अष्ट चक्र को जाओ ब्रह्मांड में। शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो। उन्मुनि खेचरी पार जाई, ररंकार ओंकार सोहम छूटे। शक्ति को त्याग सत शब्द पाई, पोल उघारी के मकर डोरी धरो। ब्रह्म विभुद्युति को देख जाई, वाही को मिलिया ताप जग छूटिया। मुक्त होय आनंद पाई, कहें सदाफल भेद दुर्लभ लहे। कोटि में जौहरी एक पाई। तो हम कैद हो गए हैं शरीर में। संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल चुकी हैं, मिल रही हैं। कब तक मिलती रहेंगी? एक दिन तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा।
तो कैसे हम शरीर से बाहर होंगे? यही भेद रहस्य जो है सदगुरु हमें बतलाते हैं। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी तार। एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। नौ द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, सोती सुरती भड़क दे जागी। आशा चिंता दिलियों बीता, कहें मुनिंद्र यूं रह गयो रीता। जाग सिताबी अब का सोवे, टाला टूली क्यों दिन खोवे। छाड़ी अनेक एक को जावे, कह कबीर निर्भय हो जावे। हम सबके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो सुप्तावस्था में है। विहंगम योग के अंदर उस सोई हुई शक्ति को सदगुरु की कृपा से हम जगा देते हैं, ऊर्ध्व कर देते हैं। नौ जो द्वारा है इसका संबंध प्रकृति जगत से है। 10वां द्वार वर गुप्त है, मधुमत भेद विलास। बिन सदगुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। उस 10वें द्वार को ही संस्कृत साहित्य में, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में कहा गया है ब्रह्मरंध्र, यानी ब्रह्म का द्वार। तो वह तो द्वार ही बंद है। अंतिम समय आ गया, निकल गए हम कान के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, अरे मलमूत्र के रास्ते से। हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या गति होगी? आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। फिरत सदा माया के फेरे, गुण स्वभाव सत ज्ञान घनेरे। 1,84,00,000 भोगी के पाँव पर अटका आज। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो 1,84,00,000 का जो चक्र चल रहा है, आवागमन का जो चक्र चल रहा है, इससे छुटकारा हमें कौन कराएगा? एकमात्र हमारा आराध्य सदगुरु कराएंगे, जिनका नाम ही है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं, चारों फलों को देने वाले हैं। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा। तोड़ी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में दिन्हा। गुप्त रहो संसार, गुप्त रहो संसार, प्रगट अनुरागी पायो। बहुतक हंस चिताय, ज्ञान दे लोक पठायो। तो हमारे जो सदगुरु हैं, हमें 84 के बंधन से अलग कर देते हैं। 84 का जो चक्र है उससे छुड़ा देते हैं।
संसार के भवसागर से पार करा देते हैं। सद्गुरुदेव का शरीर छूट चुका था। सद्गुरुदेव बहुत पहले से ही कहते थे कि यह शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है। सद्गुरुदेव कभी नहीं कहे कि मृत्यु हो रही है, मर रहा हूं, नहीं। सद्गुरुदेव कहते थे कि शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। योगी मरता नहीं है। साधारण पुरुष की मृत्यु होती है, योगी अमर होता है। सद्गुरुदेव का शरीर छोड़ चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो गई थी। फिर सद्गुरु हमारे बोलने लगे। तो उस समय बहुत से सेवक लोग वहाँ पर थे। किसी ने प्रथम आचार्य जी से कहा कि ऐसा है कि आप स्वामी जी के पास जाइए और कान में बोलिए स्वामी जी स्वामी जी। तो प्रथम आचार्य श्री गए, स्वामी जी जोर से बोलने लगे। इसके बाद स्वामी जी की आवाज़ होने लगी, अरे तुम मुझको शरीर में क्या खोज रहे हो, मैं तो शरीर से बाहर हो गया। मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। तो एक शिष्य पूछता है कि जब स्वामी जी सबको देख रहे हैं तो बता दें कि उनके पास कौन कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। तो फिर स्वामी जी ने आकाशवाणी में बता दिया कि मैं आप सबकी बात सुन रहा हूँ, किसका किसका नाम बताऊं। सामने में आचार्य बैठे हुए हैं, अद्वैतानंद है, सोमानंद है, योगानंद है, प्रेमानंद है, चितघनानंद है, और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको देख रहा हूँ। फिर सद्गुरुदेव ने रामायण की चौपाई भी बोली। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी। यह आवाज स्वामी जी ने बहुत जोर से बोला। बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आँखों का देखता है। अरे मैं तो सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। तो हमारे परम आराध्य सद्गुरु आज भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार
भारत ही नहीं पूरे भूमंडल में कर रहे हैं। सदगुरुदेव ने कहा अंतिम काल में शरीर छोड़ने के पहले, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। भूमंडल प्रचार का मेरा संकल्प है। जब भूमंडल में प्रचार हो जाएगा तब मैं विचार करूँगा कि मैं जाऊँ कि रहूँ। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या और बहुत परिश्रम से पाया हूँ। मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या और बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूँ। प्रथम आचार्य को उन्होंने निर्देश दिया कि आप इसकी रक्षा करेंगे। अधिकारी सुपात्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। अधिकारी को दीजिए दीक्षा, अजगुरु की मानो यह शिक्षा। अनधिकारी नहीं उपदेशा, अनधिकारी नहीं उपदेशा, लाभ न होय हानि अंदेशा। अधिकारी जो सुपात्र है उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने का विधान है विहंगम योग के अंदर। हम सभी सदगुरु से जुड़े हुए हैं, हम सभी सदगुरु के अनुयायी हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या नहीं दिया है, सब कुछ उड़ेल दिया है। सब कुछ खोल दिया है। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है, सदगुरु कितने तरह के हैं, चतुष्टय अंतःकरण क्या है, कहाँ है कषा, कहाँ है मायु, अकह कहाँ है, दहराकाश कहाँ है, 36 नीर कौन है, अरे 85 पवन कौन है, क्या है जागृत अवस्था, कहाँ है स्वप्न, कहाँ है सुषुप्ति, क्या है तुरिया, क्या है तुरियातीत और क्या है आप्त। अरे कहाँ पर है स्थूल देह, कहाँ पर है सूक्ष्म देह, कहाँ है कारण, कहाँ है महाकारण, कहाँ है कैवल्य और कहाँ है हंस, कहाँ पर है निरंजन, कहाँ है ओम, कहाँ है सुवं, कहाँ है शक्ति, कहाँ है निरंकार, कहाँ है 10 तरह के अनहद ताल, डंफ, मुरली, बीड़ा, स्वर, सहनाई, झांझ, मृदंग, डफ कहाँ होते हैं, कहाँ है 4 वाणियाँ, परा, प्रशंति, मध्यमा और वैखरी। अरे कहाँ है अन्नमय कोश, कहाँ है मनोमय कोश, कहाँ है प्राणमय कोश, कहाँ है विज्ञानमय कोश, कहाँ है आनंदमय कोश।
अरे परमाणु मंडल क्या है? परमाणुओं का योग वियोग योगी कहाँ से करता है, कहाँ से होता है? अक्षर का ईक्षण प्रयोग